तो हाय दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल क्लास 10th में मैथ वाला हीरो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 सारी करा दी है और अगर कोई उन सवालों में कोई दिक्कत आए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th और किसकी है? मैथ। इसमें क्या है कि पहले कुछ समझाता हूँ मैं इसके बारे में, उसके बाद करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल देता हूँ कैसे कैसे करते हैं इन सवालों को। नहीं आते तो कुछ चिंता नहीं, हम सिखा देंगे और ऐसा सिखा देंगे कि कभी जीवन में भूल नहीं पाओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देखो पहले थोड़ी देख लें इसकी कि विभाजन प्रमेय को, एक्सरसाइज 2.3 है, ध्यान रखना कि विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निम्न में से px से भाग देने पर px से हमें gx और होगी क्या? सवाल कर क्या? px को gx नहीं लिखी, gx, ठीक है, हमें gx है। px को px से gs भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ओहो, इसमें क्या करना है? शेषफल तथा भागफल ज्ञात करना है। जैसे आप 5 का भाग 8 में लगाते हो, ये क्या है? 5 एकम 5 3, ये क्या आता है? भाजक, और ये क्या आता है? भाज्य, ठीक है, भाज्य। ये क्या आता है? भागफल, क्या आता है? भागफल। तो ये क्या आता है? शेषफल। यही है उसमें, और क्या है? कुछ नहीं है इन सवालों में। देखो मैं शुरू से बताता हूँ आपको, आराम से बताता हूँ, जो आप 2 मिनट में सवालों को उड़ा दोगे। देखो एक बात ध्यान रखना कि जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल, ठीक है। तो भैया एक बार बता दो कि भाजक कौन सा होता है, भागफल कौन सा होता है, शेषफल कौन सा होता है और भागफल कौन सा होता है? बिल्कुल बताएंगे। देखो जैसे हमने मान लो 5 का भाग 11 में दिया, 5 गुनी 10 2 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 1। जो बीच का होता है इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। जो ये होता है इसको बोलते हैं भाजक। भाजक का भाग किसमें देते हैं? भाज्य में देते हैं। ओके, फिर क्या निकल के आता है? शेष भागफल निकल के आता है। क्या आता है? भागफल निकल के आता है और शेष फल निकल के आता है। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये क्या होता है? ये होगा px, सॉरी ये होता है gx। क्या होता है? gx। बीच का क्या होता है? बीच का क्या होता है? px। क्या होता है? px। भागफल क्या होता है? qx। और शेषफल क्या होता है? rx। जो कि इसमें नहीं दिए, qx और rx नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे याद रखना gx, px, qx और rx होते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आगे होगी। अब ध्यान से समझना, जैसे मैंने कोई सवाल ले लो, जो सवाल का अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा, ठीक है, दिमाग में भी सवाल आना रहा। अब देखो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? भाग देंगे। मैंने आपको बताया gx मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग px x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 के साथ देंगे। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ तो आपको ऐसा समझा दूंगा, आप याद रखोगे। रफ कर दूँ, मिटा दूँ? अब बोलोगे मिटा दो। अब देखो gx का भाग किस में देंगे? px में देंगे। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग gx का भाग x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये क्या है? बीच का क्या है? भाज्य। क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाजक। जो निकल के आएगा यहाँ पर वो होगा भागफल, जो नीचे आएगा निकल के वो होगा शेषफल। ओके, इतनी बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अभी और आएगा तो कुछ भी नहीं है। अब देखो हमको क्या निकालना है? इस बार भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, मतलब ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है और जो नीचे निकल के आएगी ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर, ये क्या है? एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कितने में करूं जो एक्स की पावर 3 बन जाए? नहीं आई समझ में? देखो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में किस में करूं जो एक्स की पावर 3 आ जाए? बताओ। आप बोलोगे एक्स के साथ कर लो। जब आप एक्स की पावर एक्स के साथ करोगे, इसके पावर ऊपर 1 होती है। जब आप एक्स की पावर 2 की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 के साथ करोगे तो गुणा में जो है ना घात ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो एक्स की पावर क्या बनेगा? 3 बनेगा। तो मल्टीप्लाई किससे करनी होगी? एक्स की पावर 1 से करनी होगी या एक्स से करनी होगी। अगर एक्स बोलोगे तो भी उसके पावर 1 ही लगती है, उसके ऊपर 1 पावर लगती है। ठीक है, तो हमको क्या किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? एक्स से मल्टीप्लाई करनी होगी। एक्स से हमको क्या करनी होगी? मल्टीप्लाई करनी होगी। जब हम एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे जब तो एक्स की पावर 3 बनेगा या नहीं? आप बोले भैया आगे समझो इतनी बात, बहुत बढ़िया।
ठीक है। अब देखो हमने x की मल्टीप्लाई x के साथ कर ली तो x की पावर 3 बन गया। अब 2x की मल्टीप्लाई तो इसके साथ करनी होगी, माइनस ये किस में है, x प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जिस चलो यहाँ पर ही लेते हैं, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई हमको किसके साथ करनी है, 2x के साथ, x के साथ करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, 2x बनेगा, ठीक है। 2x बनेगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई। और इसके बाद ये हो जाए सही, हो जाओ अब सही है। अब इसके बाद एक बात और ध्यान रखना कि हमको ये चिन्ह चेंज करने होते हैं। चिन्ह क्या करने होते हैं, चेंज करने होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना इन सवालों में। ये किस में है, प्लस में है, किस में लगा दो, माइनस में कर दो। ये किस में है, माइनस में, किस में कर दो, प्लस में कर दो, ठीक है। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो, अब हमको क्या करना है, 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है और ये 2x है, ये क्या है, 2x है। हमको क्या करना होता है, अगर सम मतलब अगर सेम डिजिट हैं, अगर सेम डिजिट हैं तो हम जब माइनस कर सकते थे, लेकिन ये क्या है, 2x है और ये क्या है, 3x है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर होता ना तो हम माइनस कर लेते, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2x है, इसलिए हम इसमें से 3x स्क्वायर में से 2x माइनस नहीं कर सकते। तो भैया क्या करेंगे, तो मेरे दोस्त 3x माइनस के 3x है ना, माइनस के 3x को ऐसा का ऐसा उतार लो। और 5x और 5x क्या है, सेम डिजिट है, क्या है, सेम संख्या है, तो इनको कर सकते हैं ऐड, 5x और 2x। आप मम्मी को मम्मी तो बोलते हो, पापा को पापा तो बोलते हो, या पापा को मम्मी बोलते हो, या मम्मी को पापा बोलते हो, बताओ, बोल मत देना, नहीं बजा देंगे तुम्हारे मम्मी पापा, तुम पे कर देंगे गर्म आपको, भूल कर भी मत बोल देना कि पापा से बोल दो मम्मी रोटी लाना, ऐसा मत बोलना, ठीक है। अब देखो 2x और 2x ये प्लस में है, ये भी प्लस में, नीचे वाला चिन्ह देखते हैं जो हमने अभी लगाया था, ये किस में है, प्लस में, ये किस में है, प्लस में, तो प्लस प्लस क्या बन जाएगा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही तो होता है, क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 5x और 2x क्या बन जाएगा, 7x, इधर क्या है, -3। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मुझे क्या बनाना है, 3 बनाना है। अब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं किस में करूं जो कि 3x स्क्वायर बन जाए, 3x स्क्वायर बन जाए, बताओ किस में करूं। आप बोलो भैया आप कर दो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, किस में कर दो, -3 में कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, -3 स्क्वायर निकल के आ जाएगा, 3 स्क्वायर आपके सामने निकल के आ जाएगा। अगर मैं x की मल्टीप्लाई -3 के साथ करता हूं तो -3x स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, अगर मुझे माइनस का 3 बनाना है, माइनस का 3x स्क्वायर बनाना है, तो मैं x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं जो कि -3x स्क्वायर आ जाए, बताओ। आप बोलो भैया x स्क्वायर में -3 के मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने -3x स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो जब आप x स्क्वायर की मल्टीप्लाई -3 के साथ करोगे तो क्या बनेगा, माइनस के 3x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अगर आप -2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करोगे तो माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 2 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर चिन्ह हमने लगा दिया यहाँ पे, ये माइनस का, तो हमको क्या होता है, हमको चिन्ह जो माइनस में है उसको प्लस में करना होता है, जो प्लस में है उसको वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना होता है। अब देखो ये प्लस में है तो हम माइनस का चिन्ह लगाओ, ये माइनस में तो यहाँ पर ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ। अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे थे, यहाँ से गांव का हूँ, देसी ठीक है। अब देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको कैंसिल आउट करो जल्दी। अब ये 7x है और ये 6 है। मैंने आपको क्या बताया था कि सेम संख्या ऐड होंगी, सेम संख्या माइनस होंगी, सेम संख्या ही प्लस होंगी, सेम संख्या ही मल्टीप्लाई भाग सब कुछ सेम संख्या होगी। अब ये तो 6 है और ये 7x है, तो क्या करोगे भैया, 7x को जो है ऐसा का ऐसा ही उतार लो, 7x, और ये सेम संख्या, ये 3 है और ये 6 है, ठीक है। अब देखो 7x हमारे पास उतार लो, किसके, प्लस के है, तो माइनस का 6 है, किसका है, नीचे के, मैंने बताया ना नीचे के चिन्ह देखना होता है, जो हमने अभी लगाया था, माइनस का चिन्ह लगाया था, माइनस के 6 है और ये माइनस के 3 है, माइनस का 6 है और माइनस के 3 है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस के 9 बन जाएगा, क्या, माइनस के 9 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका भाग और शेषफल आपके सामने निकल के आ चुका है। देखो शेषफल क्या हो जाएगा, भागफल क्या हो जाएगा, भाग
भागफल क्या हो जाएगा, x-3 आपके सामने निकल के आ जाएगा, x-3 और शेषफल क्या आ जाएगा, और शेषफल क्या निकल के आ जाएगा, शेषफल तो क्या निकाला है हमने शेषफल 7x-9, क्या निकाला है 7x-9। यही दोनों क्या हो जाएंगे आपके, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। हाँ जी आ जाइए अब तो मेरे दोस्त दूसरे सवाल में आ जाइए अब। तो दूसरे सवाल में ये तो लेंथी सवाल लग रहा है, तो कोई नहीं, हम ऐसा इतना सा बना देंगे, इतना सा बना देंगे इस सवाल को। देखना देखो जी क्या है, पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर पे 3x है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। पहला सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, उतर गया होगा, और दूसरा सवाल वो देखना ये भी आ जाएगा मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेने का किसी बात की। और देखो 6 जी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, बीच में कैसे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो एक काम करना है, इसको सुधार लेते हैं, क्या करते हैं सुधार लेते हैं इसको, इस सवाल को सुधार लेते हैं। बनाने वाले ने क्या बनाया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा कर लो, ठीक है। अभी अच्छा सा लग रहा है, क्या मूव इसको एक, अब सही है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जी एक्स का भाग किस में देंगे, भाज्य में देंगे, सॉरी भाज्य में। जी एक्स का भाग पी एक्स में देंगे, बताया था या नहीं, आप बोलोगे बताया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का भाग पी एक्स में देंगे, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, ठीक है। अब सही से समझना, एक्स स्क्वायर का भाग, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम एक्स की पावर 4 में करेंगे, सॉरी अब क्या समझना, एक्स स्क्वायर का भाग एक्स की पावर 4 में देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का भाग जब हम एक्स की पावर 4 में देंगे तो एक्स स्क्वायर से हमको किससे मल्टीप्लाई करनी होगी जो कि एक्स की पावर 4 बन जाए, बताओ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी होगी जो कि एक्स की पावर 4 बन जाए, बताओ। आप बोलोगे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कर दो, तो हमको पता है मल्टीप्लाई गुणा में जो है घात ऐड हो जाती हैं, तो 2 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो हमको किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, एक्स स्क्वायर की, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी होगी जब हमारे पास क्या आएगा, एक्स की पावर 4 निकल के आएगा, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स की पावर 4 निकल के आएगा, ठीक है। पहले मेरे दोस्त हमको ये संख्या देखनी होती है, ये वाली, कि हमको यहाँ पर क्या बनाना है, तो हमें पता है हमको यहाँ पर एक्स की पावर 4 बनाना है, तो हम एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके साथ करें जो कि एक्स की पावर 4 बन जाए, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, तो यहाँ पर एक्स की पावर 4 आपके सामने निकल के आ जाएगा। ये बात, अब क्या करना है हमको, एक्स की मल्टीप्लाई, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई तो होगी इसके साथ, अब एक्स की मल्टीप्लाई अब एक्स स्क्वायर के साथ करनी है, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा माइनस, यहाँ पर चिन्ह देखे लगाने होते हैं, प्लस ये किस में है प्लस, ये किस में माइनस में, ये किस में है प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब एक्स की मल्टीप्लाई जब मैं एक्स स्क्वायर के साथ करूँगा, जब एक्स की मल्टीप्लाई जब मैं एक्स स्क्वायर के साथ करूँगा तो हमको पता है यहाँ पर एक घात होती है, गुणा में जो है घात ऐड हो जाती हैं, तो एक्स की पावर 3 बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स की पावर 3 बनेगा, ठीक है। एक्स की पावर 3 बनेगा। अब इसके साथ अब एक की मल्टीप्लाई अब एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, किस में प्लस में आएगा, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब हम एक की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर ही आता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई। हमको इसको सोल्व करने के बाद हमको क्या करने होते हैं, चिन्ह बदलने होते हैं, चिन्ह बदलने होते हैं। ये किस में है, प्लस में है, किस में आ जाएगा, माइनस में। ये किस में है, प्लस माइनस में है, नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये किस में है, प्लस में है, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना हमेशा, क्या करना होता है, चिन्ह हमको बदलने होते हैं। तो ये किस में है, प्लस में है, ये किस में प्लस में है, और ये किस में माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो सही से, मैंने आपको क्या बताया है, सेम संख्या के साथ सेम संख्या ऐड होगी। अब यहाँ पर क्या है, x की पावर 3 है, x की पावर 3 का क्या आपको कहीं पर x की पावर 3 दिख रही है, नजर आ रही है, आप बोलोगे नहीं आ रही भैया नजर, तो आप x की पावर 3 को ऐसा का ऐसा ही उतार लोगे, ऐसा का ऐसे उतार लो। ऊपर किसमें है, x की पावर 3 प्लस में है, नीचे का चिन्ह देखा जाता है, किसमें है, प्लस में है, x की पावर 3 जो है प्लस में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। हमको पता है ये किस में है, माइनस में है, ये किस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, क्योंकि हमने चिन्ह जो है चेंज करे थे ना, चेंज करे थे, बदले थे। जो प्लस में था उसको माइनस में कर दिया, जो माइनस में था उसको हमने प्लस में चेंज कर दिया। अब ये प्लस में था, हमने इसको माइनस में चेंज कर दिया। अब माइनस एक्स स्क्वायर है और माइनस 3x स्क्वायर, हमको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 4x स्क्वायर हो जाएंगे, 4x स्क्वायर हो जाएंगे।
इतनी बात आपके दिमाग में आ गई होगी। अब क्या है, प्लस के 4x है और प्लस के 5 है आगे, ठीक है। अब x की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूं, तो ये प्लस है, जिसका आगे कुछ नहीं होता ना, मैं आप बोलो भैया कहाँ ये प्लस कहाँ है, दिख तो है ना रहा, जिसके आगे कुछ नहीं होता। अगर मैं पूछूं ये किस में है, 2 किस में है, प्लस में है। और मैं आपसे पूछूं 5 किस में है, प्लस में है। और आपसे पूछूं मैं x की पावर 3 किस में है, प्लस में है। तो ये प्लस में होती हैं संख्या, ध्यान रखना इन बातों को। अब देखो x की पावर, अब x की मल्टीपल पहले देखो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो चिन्ह किसका आएगा, पहले प्लस का आएगा। किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। ओहो मैंने 3 किस लिए लिख दी, प्लस का आएगा। अब देखो मुझे x स्क्वायर की मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का भाग जो है मुझे x की पावर 3 में देना है। एक्स स्क्वायर का भाग मुझे x की पावर 3 में देना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो कि x की पावर 3 आ जाए। बताओ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूं जो कि x की पावर 3 बन जाए। मतलब आप बोलो भैया x की पावर 1 के साथ कर दो, तो 1 2 और 1 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो कर दो, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब मैं x के साथ करूँ तो x की पावर 3 बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई ना, आप बोलो भैया आगे। अब माइनस एक्स की मल्टीप्लाई जब मैं प्लस एक्स के साथ करूँ तो माइनस, प्लस चिन्ह देखते हैं, माइनस और प्लस क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है, माइनस आता है। अब एक्स की मल्टीप्लाई जब मैं एक्स के साथ करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आपके सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब मैं एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करूँगा, इस पर एक घात, इस पर एक घात, गुणा में क्या होती है, घात ऐड हो जाती हैं, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। आप बोलोगे भैया 1 नंबर समझ में आ रही है। भाई साहब ऐसे ही समझाते रहो आराम से, ऐसे ही समझाऊंगा, चिंता मत करो। अब देखो ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई जब मैं एक्स के साथ करूँगा तो क्या आएगा, 1 एक्स आ जाएगा। क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। अब चिन्ह को चेंज करो जल्दी, ये किस में है, प्लस में है, इसको माइनस में चेंज करो। ये किस में है, माइनस में है, इसको प्लस में चेंज करो। ये किस में है, माइनस में है, सॉरी ये किस में है, प्लस में है, इसको माइनस में चेंज करो। भाई ये काम करना होता है इनमें, और क्या इसमें, इनमें कोई फारसी चीज़ है क्या, इससे ये कैंसिल, क्योंकि प्लस में है, ये माइनस में है। अब देखो ये माइनस में है, सेम है ना, ये सेम है, ये एक्स की 4x की स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, सेम है या नहीं। अब बोलो यार बिल्कुल, ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, तो ये माइनस में है, लेकिन ये माइनस में, माइनस की 4 है और ये प्लस में है, प्लस एक्स स्क्वायर है। जब माइनस के एक्स स्क्वायर में से प्लस का 1 एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 3x स्क्वायर बचेगा। बचेगा या नहीं, अब बोलो भैया बिल्कुल बचेगा। तो माइनस के 3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब ये प्लस में 4x है और ये माइनस में x है। जब प्लस के 4x में से माइनस का 1x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 3x बचेगा, सॉरी प्लस के 3x बचेगा। तो यहाँ पर क्या कर दो, प्लस के 3x कर दो, प्लस का क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। एक सवाल में कम से कम 10-15 मिनट ले रहा हूँ आपके समझाने के लिए। अब मुझे ये प्लस में है, ये माइनस में है, क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। अब मुझे x का भाग 3x स्क्वायर में देना है, तो x की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूं जो कि 3x स्क्वायर आ जाए। बताओ, अब लोगे 3 के साथ कर दो जो कि 3x स्क्वायर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो x की मल्टीप्लाई जब मैं x स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब मैं 3 के साथ करूँगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब मैं 3 के साथ करूँगा तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो आप बोलो भैया -3x स्क्वायर आएगा, -3x स्क्वायर आएगा। अब मुझे x माइनस एक्स पहले चिन्ह देखते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब x की मल्टीप्लाई जब मैं x की मल्टीप्लाई जब मैं 3 के साथ करूँगा, जब मैं x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करूँगा तो क्या आएगा, 3x आएगा। क्या आएगा, 3x आएगा। तो यहाँ पर 3x लगा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिमाग में जोन नहीं गिरना है। आराम से समझा रहा हूँ। अगर नहीं आई समझ में तो पीछे वीडियो करके देख लो, और मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ जो आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये किस में है, प्लस में, ये किस में है, माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई जब मैं 3 के साथ करूँगा तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब चेंज करो जल्दी चिन्हों को, ये किस में है, माइनस में है, प्लस में आ जाएगा। ये किस में है, प्लस में है, माइनस में आ जाएगा। ये किस में है, प्लस माइनस में है, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर दो, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये माइनस में है 3x और ये 3x प्लस में है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये प्लस में 5 है और ये प्लस में जो है 3 है, तो 5 + 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8। तो आपका सवाल अब हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस सवाल में। तो ये क्या होता है, शेषफल, सॉरी भागफल। तो आपका अगर शेषफल लिखते हैं, चलो भागफल लिखते हैं, तो भागफल क्या आएगा आपका, भागफल निकल के आ चुका है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और शेषफल कितना आया है निकल के, शेषफल कितना आया है निकल के, शेषफल आपके सामने 8 आया है, 8 निकल गई। यही आपके आंसर क्वेश्चन का, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों अब करेंगे तीसरा सवाल। अब इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। एक पे दिया है 16 मिनट 12 मिनट दिए हैं और एक बार दिए हैं 11 मिनट। दोनों सवालों पर 12 और 11 कितने हो गए 23 मिनट दिए दोनों सवालों पर समझाने के लिए। अब इस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। देखो मैंने आपको क्या होता है जी एक्स, पहले इसको ना 2 माइनस एक्स उसके, इसको ना शुद्धिकरण करते हैं। इसका क्या करते हैं शुद्धिकरण करते हैं, इसको ना शुद्ध लिखते हैं। तो इसको क्या कर लो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 कर लो, ठीक है। अब एक अच्छा सा लग रहा है आपकी तरफ प्यारा सा। तो मैंने आपको बताया जी माइनस एक्स उसके जी एक्स का भाग जो देंगे पी एक्स में देंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 6। अब लगाओ, अब करो जल्दी भाग। मुझे एक्स स्क्वायर का भाग 4 में देना है, एक्स स्क्वायर का भाग एक्स की पावर 4 में देना है। लेकिन उससे पहले आपको चिन्ह देखने पड़ते हैं। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा। अब कर दो एक्स स्क्वायर का भाग मुझको एक्स की पावर 4 में देना है, एक्स की पावर 4 में देना है। तो अगर आप नहीं जानते कि भैया कैसे कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि भाग देना हम पे नहीं आता, हमको क्या पता होगा कि किसकी मल्टीप्लाई हो किसकी ना होगी, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई बात नहीं। देखो हमको एक्स स्क्वायर का भाग जो है एक्स की पावर 4 में देना है। एक्स स्क्वायर का भाग एक्स की पावर एक्स स्क्वायर का भाग एक्स की पावर 2 में देना है। आपको ये तो पता होगा जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाता है या नहीं। या आप क्या करोगे एक्स की पावर 4 को क्या करोगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है एक्स की पावर 2 है, ऐसे तो तोड़ सकते हो ना। एक्स की पावर 4 को जब हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तोड़ देंगे तो हमको पता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा, एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा। बताओ इसका मतलब एक ही तो है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का मतलब एक्स स्क्वायर गुणा एक्स की पावर 2 ही तो लिखा है मैंने। इसका मतलब एक ही है, कोई अलग नहीं है, समझो अलग है। तो हमको किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी बताओ। अब आप यहाँ पर देख लेते हो, अब यहाँ पर देख लेना कि अब हमको किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। ऐसे करके ऐसे देख लेना कि x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी हमको 2x की पावर 4 लाने के लिए, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर मैं x की पावर 2 में दूँ तो गुणा में क्या होते हैं घात ऐड हो जाते हैं, 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, x की पावर 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब मैं एक्स स्क्वायर में करता हूँ तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर आ जाता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई जब मैं 2x के साथ करूँगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2x के साथ करूँगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब चिन्ह चेंज करते हैं, ये किस में है प्लस में है इसको माइनस में चेंज करो, ये किस में है माइनस में है इसको प्लस में चेंज करो, बस ये प्लस में है ये माइनस में है इसको कैंसिल आउट करो। अब देखो कहीं पर आपको 2x दिख रहा है इनमें, अब बोलोगे कहीं नहीं है 2x, तो 2x को क्या करो नीचे उतार लो, किस में है 2x प्लस में है तो 2x स्क्वायर। अब ले लो माइनस 5x और प्लस के 6, ठीक है। अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर होता, यहाँ पर 2x है ही, अगर ऊपर 2x स्क्वायर होता ना, जैसे यहाँ पर 5x, अगर इसकी जगह पर 5x स्क्वायर होता तो हम क्या करते माइनस 5x स्क्वायर में से प्लस के 2x स्क्वायर माइनस कर देते जब सेम होते, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब देखो ये माइनस में है प्लस में है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना आप बोलोगे आगे। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूँ जो कि 2x स्क्वायर आ जाए। भैया आप बोलोगे ये भी पूछने की चीज़ होती है, हमको पता है जब 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसमें क्या था कुछ था इसमें, आप बोलोगे नहीं, तो 2 अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब मैं एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस ये प्लस का है ये माइनस का है तो क्या आएगा माइनस का आएगा, माइनस का आएगा या नहीं, प्लस माइनस का होते हैं माइनस हो जाएंगे। 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ये किस में है प्लस में है माइनस में, ये किस में है प्लस में है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, ये किस में है माइनस में है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। भाई ये प्लस में आ गया ये माइनस में, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कहीं पर आपको 5x दिख रहा है यहाँ पर, अब लोगे 5x तो नहीं है तो फिर 5x उतार लो ना भाई, किसमें है माइनस में है 5x उतार लो। अब देखो ये प्लस में 4 है, ये प्लस में 4 है और ये प्लस में 6 है, तो प्लस के 6 और प्लस के 4 कितने हो जाएंगे आप लोग ये 10 हो जाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। अब हो गया भाई इतना ही करना था। तो शेष मतलब भागफल लिख दो, भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेष फल कितना आ गया, शेष फल आपके सामने आ चुका है, शेष फल कितना आ गया माइनस 5x और प्लस 10। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आपके तीनों सवाल हो गए हैं।